तो दिल्ली के महिलाओं के लिए फाइनली कह लीजिए कि बड़ी खुशखबरी आ गई है। 2500 वाली योजना के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 1 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था कि देखिएगा, रक्षाबंधन पर पहली किश्त आएगी और हमारे साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं महिलाएं, उन सबको पता है कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या क्या होने जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं, फॉर्म अभी भरने से लेकर पहली किश्त पाने तक कोई गलती ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए हर अपडेटेड जानकारी जो है वो सामने आएगी। तो इस वीडियो में कई चीजों पर बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से कागज लगेंगे, और सबसे जरूरी बात अभी जो है क्या क्या बदलाव जो हैं वो देखने को मिले हैं और कौन कौन से नियम जो हैं वो सामने आए। तो तमाम चीजें जो हैं वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। ये योजना दिल्ली की बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर महीने 2500 रुपए देने वाली है। दिल्ली की बहनों से जो वादा किया गया था उसे आज कैबिनेट में पूरा कर लिया गया है। हमने वो वादा जो दिल्ली के बहनों से किया था, आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में हमने उस योजना पर फैसला लिया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसमें हम बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2500 रुपए देने वाले हैं। इस योजना को हमने अपनी कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी है। लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल सुविधा तैयार है, जो कि 1 अगस्त से शुरू की जाएगी। रक्षाबंधन यानी राखी के त्योहार से हम महिलाओं को योजना का लाभ देना शुरू कर देंगे। तो 1 अगस्त से देखिए इसकी शुरुआत होने जा रही है फॉर्म भरने की, और 28 अगस्त को है राखी, यानी कि तकरीबन 1 महीने का समय जो है वो आपके पास है। इन 1 महीने में अगर आपने लाभ नहीं उठाया, योजना का आपको लाभ नहीं मिला, तो आप जिंदगी भर के लिए रह जाएंगी। ये पहला और आखिरी मौका है, इसलिए चूकना नहीं है आपको। दूसरी चीज, अगर आप नियम कानून देख के आप ये सोच रही हैं कि अरे मेरा क्या ही होगा, मेरा तो आवेदन हो नहीं सकता, इस चीज को अपने दिमाग में नहीं लाना है। पहली बात ये कि कोशिश आपको भी करनी है, और हो सकता है कि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से चीज़ें सही हो जाएं और आपका नाम जुड़ जाए। मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि बहुत सी ऐसी महिलाएं सोच रही थी कि अरे हमारा कैसे होगा, हमारे यहाँ तो कह लीजिए कि हमारा पक्का मकान है या फिर ये है वो है। मैंने उन सभी को कहा था कि ट्राई ज़रूर करना है, और देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, जो कह लीजिए कि सबसे अहम नियम है, वो जान लेते हैं कि भाई 1 अगस्त से होने क्या जा रहा है। 1 अगस्त से आप सभी महिलाओं को आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। एक ज़रूरी चीज़, ये ऑफलाइन नहीं होगा, यानी कि आपको कागज़ वाला फॉर्म देकर उसे भरकर आपको जमा नहीं करना है, ये ऑनलाइन शुरू होगा, ठीक है। और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हो सकता है, या फिर दिल्ली की महिला लक्ष्मी योजना जो है उसके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया गया होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल तैयार है, यानी वेबसाइट तैयार है, तो उसे भरना है। ज़रूरी चीज़ यहाँ जान लीजिए कि आप खुद मत भरिएगा, ठीक है। गलती हो जाएगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको खुद नहीं भरना है, आपको भरवाना है। किससे भरवाना है? नज़दीकी जितने भी CSC सेंटर है, आपने देखा होगा, जो अक्सर फॉर्म भरते हैं, या फिर कह लीजिए कि कंप्यूटर लेकर हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं छोटी सी उनकी दुकान होती है, जो प्रिंट आउट भी निकालते हैं। हाँ, तो वहीं जाकर आपको ये फॉर्म भरवाना है उनसे। इसके अलावा कहीं और अगर सरकार कोई ऑप्शन देती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कैंप लगता है, जो भी सरकारी स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र होती है, या फिर कह लीजिए कि नज़दीकी विधायक जो हैं उनका घर हो गया, इन जगहों पर अक्सर कैंप लगा करते हैं। हालांकि 1 अगस्त से पहले ये क्लियर बता दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन आपके इलाके में कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप आराम से समझ लीजिएगा। लेकिन जो नज़दीकी कंप्यूटर वाला है, जहां प्रिंट आउट निकालते हैं, यानी CSC सेंटर, वहां जाके एक बार आप पता कर लीजिएगा, ठीक। अब आपको बताते हैं नियम कानून क्या है। सबसे ज़रूरी नियम जो है वो ये है कि आपका जो है कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी आपराधिक प्रवृत्ति की आप ना हो। सीधा सा हिसाब ये है कि आपका आपराधिक जो है रिकॉर्ड ना हो, यानी कि केस वेस दर्ज ना हो,
ठीक है, मारपीट, चोरी चकारी या फिर गुंडागर्दी इस तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं, नहीं तो नहीं ले सकती। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा। अब सरकार कैसे पता लगाएगी कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, वो जान लीजिए। सबसे पहले तो सरकार आपसे खुद एक एफिडेविट जो है वो भरवाएगी। एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा, जिसमें आपको 2 चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है। 2 चीज़ें जो मेंशन करनी है वो ये, पहला ये कि आप 10 साल से दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली में रह रही हैं, ये आपको उसमें डिक्लेयर करना होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ जो है कि आप पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये दोनों चीज़ें उसमें मेंशन होंगी और आपको ये खुद सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो देना होगा। एफिडेविट कहाँ बनता है, आपके जो पति हैं या भाई, उनको मालूम होगा, उनसे आप पूछ लीजिएगा आपके नज़दीक में कहाँ एफिडेविट बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 ज़रूरी चीज़ हो गई। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर पहली किश्त मिलने तक तमाम जानकारी आपको यहाँ मिलने जा रही है, एक एक चीज़। कोई सवाल होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आ जाते हैं कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो सामने आई हैं, वो ये कि भाई आपके पास को कागज़ कौन कौन से चाहिए होंगे। आधार कार्ड जो है वो ज़रूर रहे और आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो आधार कार्ड आपका जो भी हो, उसमें आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए और वो नंबर आपके पास हो और चालू हो। ऐसा नहीं कि आपने रिचार्ज करना बंद कर दिया तो भाई वो बंद ही हो गया, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आधार कार्ड जो होगा उसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिस भी महिला को इस योजना का लाभ लेना है उन्हीं का बैंक अकाउंट उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। समझ गई आप? इसलिए अगर अकाउंट नहीं खुला है आपका, आधार से लिंक नहीं है, तो तुरंत करा लीजिए। अब आ जाते हैं दिल्ली निवास प्रमाण पत्र। दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र जो है वो ज़रूरी है। कम से कम 10 वर्ष का निवास आपका, आप कम से कम 10 वर्ष दिल्ली में रह रही हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा। दिल्ली की वोटर आईडी ये भी ज़रूरी है। अगर अभी 1-2 दिन में मालूम चल जाएगा, हालांकि आप तैयार रखिएगा, पहले सिलसिले में आपको बता रहा हूँ। आय प्रमाण पत्र या आय का प्रमाण, यानी कि आपका जो परिवार है उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो आपको ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना है, नहीं तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार रखिएगा। हालांकि आप जब सेंटर में जाएंगी और फॉर्म भरेंगे तब उधर आपकी फ़ोटो खींची जा सकती है ऑनलाइन तुरंत, लेकिन फिर भी एक बैकअप के रूप में रखे रहिएगा। मान लीजिए कि इमरजेंसी में आपको मांग पड़े कि भाई 2 फ़ोटो, तो फिर है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो ज़रूर रख लीजिएगा अपना, नहीं है तो फिर देखा जाएगा। एफिडेविट के बारे में मैंने जो आपको कहा था कि आपके या परिवार के किसी सदस्य पर कोई आपराधिक मामला रिकॉर्ड नहीं हो, खासकर उस महिला के खिलाफ जो इस योजना का लाभ ले रही हैं। आप किसी अन्य सरकारी पेंशन या नियमित वित्तीय सहायता का लाभ नहीं ले रही हैं, ये भी एक शर्त है। यानी आपको कोई पेंशन ना मिल रही हो सरकार की तरफ से और आप कोई सरकारी कर्मचारी ना हो, ठीक। अब इम्पोर्टेंट शर्तें, सबसे ज़रूरी शर्त जो है वो जान लेते हैं। प्रमुख शर्तें हैं, महिला की जो उम्र है वो 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक। तो अगर दिल्ली में आप रहती हैं, 21 से 60 वर्ष की हैं, तो आपके लिए ये योजना है। परिवार पिछले 10 वर्षों का से दिल्ली का निवासी हो, प्रॉपर दिल्ली में रह रहा हो। परिवार की वार्षिक आय आपको बताया 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार की केवल एक पात्र महिला को लाभ मिलेगा। यदि एक से अधिक पात्र हों तो सबसे बड़ी वरिष्ठ महिला को प्राथमिकता मिलेगी। परिवार में किसी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब परिवार का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपके परिवार में आप हैं, ठीक, और आपके बेटे की शादी हो गई है, तो फिर आप सबसे बुजुर्ग हैं, सास हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। 60 साल से कम उम्र होनी चाहिए। दूसरा कि आप की जो बेटे की शादी हो गई है तो वो दूसरा एक परिवार हो जाएगा, ठीक। तो उसमें भी आपके बेटे की जो बीवी है यानी आपकी बहू, उनको भी लाभ मिलेगा, तो वो भी इस योजना के तहत अपना फॉर्म भर सकती है। ये है कुछ ज़रूरी चीज़ें, इसको तुरंत फॉरवर्ड करिए, नीचे शेयर बटन है, शेयर करके व्हाट्सएप में भेज दीजिए। बाकी सभी महिलाओं को सब्सक्राइब करा लीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म भरने से लेकर पहली किश्त पाने तक तमाम जानकारी आपको यहाँ मिलने जा रही है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
मिलती रहे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। और अगर आप भी फ्रिज में प्लास्टिक का बॉटल रखते हैं तो स्टील का रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के बॉटल की क्वालिटी कितनी खराब होती है आप जानते हैं, और उससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है अगर अच्छा प्लास्टिक नहीं है तो। ठीक है, तो ये नीचे आपको दिख रहा होगा स्टील के 6 सेट का बॉटल है, बहुत सस्ता है। आप एक बार क्लिक करके देखिए रेट, इसका रेट देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत कम दाम में ये आपको मिल जाता है। और कह लीजिए कि स्टील है तो सेफ है, ये भी वाला मामला होता है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त का अगर आप भी आज इंतजार कर रहे हैं तो आज है आपके लिए बेहद खास दिन, सबसे बड़ा दिन कह लीजिए, इससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जितने भी हमारे दर्शक हैं इंतजार कर रहे थे किश्त का, इंतजार